नमस्कार भाइयों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और जिन लोगों का एग्जाम हो गया है, उम्मीद है और विश्वास है आप लोगों पर, आप लोगों ने अच्छा किया है। और जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में पेपर है, उनके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी+ कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, जैसे आपका ऑल एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, मतलब महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि SSC GD एग्जाम का जो पेपर है मेरे भाई, आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। कब से? 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था। कब से? 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था। और आपको पता है कि एक दिन में आपकी 4 शिफ्ट हो रही हैं। कितने हो रही हैं? एक दिन में आपकी 4 शिफ्ट हो रही हैं। और चारों शिफ्टों में क्या है, हर शिफ्ट में किसी शिफ्ट में भाई आपके 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद से, किसी शिफ्ट में आपके 1 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे कप्तानों, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस क्लास के द्वारा SSC GD कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद की आपको 20% वाली क्लास लेके आए। यानी आपको देखिए थंबनेल में आपको 20% देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम आपको क्या क्लास के द्वारा हम आपको 40% कराने वाले, समथिंग में 40 से प्लस ही होंगे। क्या 40% कराएंगे, जो आगामी सभी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यानी आप लोगों के लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स या क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो आपके पास एक नंबर नीचे चल रहा होगा, वहां से आप क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको भारत। तो बताइए मेरे प्यारे कप्तानों कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ये है हमारा कि भारत देश का क्या सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा भारत का संविधान है कब बन के तैयार हो गया था, तो ये हमारा क्या है, इसको बनाने में कितना समय लगा था? इसको बनाने में भाई आपका 2 साल क्या है, 2 साल 11 माह क्या है, 2 साल 11 माह और क्या 18 दिन के, इतने दिनों में क्या हमारा, इतनी अवधि के समय में क्या हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। इसको बनाने वाले ने संविधान का पिता किसे कहा जाता? पितामह, संविधान का पितामह कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी को। क्या डॉक्टर अंबेडकर जी को मेरे कप्तानों क्या है, संविधान का पिता कहा जाता है। किसे? डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। क्लियर है? समझ गए इस बात को? चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न मेरे कप्तानों आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 21A, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 20। तो बताइए मेरे प्यारे कप्तानों, इस देखिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास को एक बार यहाँ पर रोक लेना है और अपने आप से सोचने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा अधिकार प्रदान करता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका 21A है, जो क्या है हमको क्या शिक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, और आप लोग वही टॉपिक पढ़ना चाहते जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 19। तो बताइए भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ये है हमारा आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 21 है, जो हमारे क्या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे कप्तानों? एक बार सही में बता देंगे हाँ सर क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यह प्रश्न आपकी शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि संसद किससे मिलकर बनती है? आपको पता है जो संसद होती है किससे मिलकर बनती है? क्या राष्ट्रपति से, क्या राज्यसभा से, क्या लोकसभा से? तो बताइए संसद किससे मिलकर बनती है? यह प्रश्न अभी आपकी शिफ्टों में, हालांकि जो आपकी शिफ्ट हुई है ना, जो हो चुकी है, उन शिफ्टों में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं संसद, यानी संसद, देखिए जो आपका संसद होता है तो संसद किससे मिलकर बनती है? तो मेरे कप्तानों संसद है मेरे कप्तानों आपके राष्ट्रपति क्या है, जो इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था। देखिए समझ लो, देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया संसद के अंग पूछे गए। तो संसद के अंग क्या क्या होते हैं आपके? राष्ट्रपति होता है और राज्यसभा होता है, संसद के अंग है, और लोकसभा हमारे क्या है हमारे क्या मेरे कप्तान, ये हमारे क्या मेरे कप्तान, ये हमारे संसद के अंग है। ठीक है, अगर मेरे कप्तान यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए संसद के कितने सदन होते हैं, तो मेरे कप्तान यहाँ पर देखेंगे सभी मित्र मेरे प्यारे भाई कि संसद के आपके 2 सदन होते हैं। एक होता है हमारा निम्न सदन, क्या होता है, एक हम पहले बात करते हैं उच्च सदन की, क्या कहते हैं उच्च सदन होता है एक हमारा, एक होता है मेरे कप्तान आपका निम्न सदन, क्या होता है, एक होता है हमारा निम्न सदन। ठीक है, हमारे उच्च सदन में हमारी राज्यसभा आती है, क्या आती है हमारी राज्यसभा आती है, कौन आता है राज्यसभा आती है उस सदन में, और निम्न सदन में भैया आपकी कौन सी आती है, तो ये हमारी आती है लोकसभा, क्या आती है निम्न सदन में हमारी लोकसभा आती है। ठीक है, क्लियर
क्लियर है, समझ इस बात को। अगर हम यहाँ पर बात करें संसद के लिए कौन मतलब भाई कौन सा अनुच्छेद संसद के बारे में बात करता है, राज्यसभा का कौन सा अनुच्छेद जो राज्यसभा के बारे में मतलब क्या कहते हैं आपको संबंध जो भारत कहता है, मतलब राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है, कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा के बारे में वर्णन किया। इसके लिए आपको ट्रिक होती है। देखिए ट्रिक आपको याद रखना मेरे कप्तानों, आपको सरल है। क्या ट्रिक याद करना है आपको सरल, यानी सा से क्या हो जाएगा आपको होगी सर, ये हो जाएगा हमारा 79 और ये हो जाएगा कि आपका 80 और ये क्या हो जाएगा आपका 81, क्या हो जाएगा 81। देखिए यानी आपका 79 जो अनुच्छेद 79 है इसमें क्या संसद के बारे में वर्णन किया गया। आर्टिकल जो आपका 79 क्या जो आर्टिकल आपका 19 है, सॉरी आर्टिकल जो आपका 79 इसमें क्या है जो आपका किसके बारे में वर्णन करता है, ये आपका संसद के बारे में वर्णन करता है। जो मेरे कप्तान जो आपका आर्टिकल क्या है, जो आपका आर्टिकल 80 है जो राज्यसभा के बारे में वर्णन करता है। जो आर्टिकल मेरे कप्तान आपका 81 है मेरे कप्तान आपको लोकसभा के बारे में वर्णन करता है। इस ट्रिक को आप लोग नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कप्तानों, एक बार से मैं बता देंगे हाँ सर क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 76 मतलब अनुच्छेद 76 से संबंधित। आपको बताना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित है। भारत के राज्यपाल संबंधित है, गृह मंत्री संबंधित है, भारत के महान्यायवादी संबंधित है, मंत्री परिषद है। तो बताइए मेरे कप्तानों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे कप्तानों आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित ये हो जाएगा आपका क्या है, इस मतलब अनुच्छेद 76 में कहा गया कि भारत का क्या एक महान्यायवादी होगा, क्या महान्यायवादी क्या होगा। आर्टिकल मेरे भाई आर्टिकल क्या आपका 76 में बात कही गई है, क्या कहा गया इसमें वर्णन किया गया कि भारत का एक न्यायवादी हो, किसमें आर्टिकल 76 में, किसमें आर्टिकल 76 में बात कही गई है। क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्लियर है, एक बार से बता दें हाँ सर क्लियर है और क्लास को लाइक करते रहेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। आपको बताना है कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है या प्रश्न आपको इस तरह से भी बन सकता है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है, मतलब जो वित्तीय आपातकाल है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्या यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 360, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा वित्तीय आपातकाल है ना ये हमारे आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल मेरे कप्तानों आपका 360 है जिसके अंदर आता है। इसमें कहा जाता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा मतलब ये बारे में वर्णन किया गया, मतलब किस संबंधित आर्टिकल 360 है जो कि हमारा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्लियर, किससे संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित। क्लियर है, समझ इस बात को। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे आप सभी लोग। अगर आप यहाँ तक क्लास देखते देखते आ गए हो और क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को क्या करना है, शेयर जरूर करना है अपने सभी मित्रों के पास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 350, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 252। तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद क्या हो जाए, भारत के जो आपका संविधान है आर्टिकल 280 इसमें क्या है वित्त आयोग का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे कप्तानों। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और इसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो मेरे कप्तान यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि कैसे आप याद करोगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे घोषणा कर, मतलब राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कैसे कर सकते हैं, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए आपको पता है कि आर्टिकल जो आपका क्या है अनुच्छेद क्या है, जो आपका अनुच्छेद मेरे कप्तानों क्या है, जो अनुच्छेद आपका 52 है। क्या अनुच्छेद जो 52 है इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यदि मेरे कप्तानों यदि 52 जो संबंध किससे आर्टिकल आपका 52 के संबंध आपका भारत के एक राष्ट्रपति संबंध मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होता है भारत का क्या होता है प्रमुख नागरिक माना जाता है, किसे राष्ट्रपति को माना जाता है, सर्वोच्च नागरिक किसे मतलब राष्ट्रपति को माना जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं 52 दे रखा है आपका भारत का राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कौन मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। आपको जहां पर 52 दिख जाए वही ऑप्शन को लगा देना, क्या हो जाएगा आपका, तो अनुच्छेद 352 क्या है अनुच्छेद आर्टिकल आपका जो 352 है मेरे कप्तानों इसके द्वारा क्या है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कहते हैं। कैसे हमने याद किया मेरे कप्तानों, तो लास्ट में आपको 52 दिख रहा है, क्या दिख रहा है लास्ट में आपको 52 दिख रहा है, क्या लास्ट में आपको 52 दिख रहा है और राष्ट्रपति 52 क्या है अनुच्छेद जो 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, क्या अनुच्छेद 19 दे रखा है, और अनुच्छेद 17 दे रखा है, और अनुच्छेद 18 दे रखा है। मेरे कप्तानों, हो सकता है कि आपके पास वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो, बोलने का तरीका आपको थोड़ा क्या मतलब थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा तबीयत सही नहीं मेरे कप्तानों। और आप लोगों की क्लास इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, और मेरा एक ही मकसद रहता है कि अगर आपके शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है तो हम आपको वही टॉपिक कराएं जो आपके आने वाले जिन लोगों भाई बहनों का पेपर है उनका क्या क्लियर रहना चाहिए, मतलब उनका एक नंबर भी क्लियर वहां से होना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए क्लास लेके आए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के अंत से संबंध, मतलब उपाधियों का अंत से संबंध, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 18। क्या है? आर्टिकल जो 18 मेरे कप्तानों के, आर्टिकल जो 18 मेरे भाई, इसमें कहा गया कि जो उपाधियां होती हैं उसका अंत कर दिया किससे, आर्टिकल अनुच्छेद 18 में। ठीक है, क्लियर है कप्तानों। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। मेरे कप्तानों, यह प्रश्न आपका पूछा गया है 23 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा की गई, वर्णन किया गया, चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 300 क्या है 43, अनुच्छेद 51A, और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 32। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए पहले हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। क्या शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं कब तक किसमें कहा गया, ये हमारे अनुच्छेद 21 में कहा गया, किसमें कहा गया, आर्टिकल किसमें कहा गया, आर्टिकल 21A में कहा गया। जब संविधान की मौलिक, जब शिक्षा कभी मिले जब उसको मौलिक का अधिकार हो, तो किसमें कहा गया, जहां पर भी आपको ए दिख जाए, जिसके साथ यानी 51 के साथ आपको ए दिख जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा भाई आपका आर्टिकल 51A में। क्या आर्टिकल 51A में मेरे कप्तानों आपका क्या है, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। मेरे कप्तानों किसमें की गई थी, आर्टिकल 51A में आपकी किसकी चर्चा की गई, मौलिक कर्तव्यों की। यदि आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि राष्ट्रपति से एक कम, मतलब राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 में कहा गया तो भारत का राष्ट्रपति होगा उससे एक कम क्या होता है आपका 51 होता है, लेकिन 51 की जगह आपको 51A करना जिसमें कहा गया अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। क्लियर मेरे कप्तान, चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे कप्तानों आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। यानी आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 338। तो बताइए मेरे कप्तानों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हमारा क्या है, आर्टिकल मेरे कप्तानों आपका आर्टिकल जो हमारा 338 है। क्या आर्टिकल 338 में क्या है, अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, प्रावधान है किसमें, आर्टिकल 338। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसे लग रहा है, मतलब क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं, और आप लोगों को जो हम कंटेंट करा रहे हैं वही आपको वही ओरिएंटेड प्रश्नों के साथ करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, और वही प्रश्न करा रहे हैं जो आपके एग्जाम पूछे गए, आपके जो 20 फरवरी से लगातार आपके प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास हमारी SSC GD 2024 के लिए स्पेशल है, तो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके आगामी एग्जाम, जैसे मेरे भाई आपका UP+ कांस्टेबल हो गया, आपके ऑल एग्जाम हो गए, मतलब कोई भी एग्जाम है, हर आपके जिस एग्जाम में क्या है पॉलिटी आती है उसके लिए क्या हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों से पूछा जा रहा है, आकस्मिक आपसे पूछा आकस्मिक में एक निधि अनुच्छेद में आता है। आपको बताना है आकस्मिक में एक निधि है जो किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 290 के अनुच्छेद 290। ठीक है, समझ इस बात को। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आकस्मिक निधि, यानी आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आकस्मिक निधि है, इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया। क्या आर्टिकल आपका, क्या आर्टिकल जो 266 है मेरे कप्तानों के, आर्टिकल 266 इसमें क्या है आपका आकस्मिक निधि के बारे में वर्णन किया। किसके बारे में वर्णन किया, एक किया गया मेरे कप्तानों आपका आकस्मिक निधि के बारे में इसका वर्णन किया। किसमें, आर्टिकल 266 में। किसमें, 266 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया। किसमें, आकस्मिक जो निधि होती है उसका वर्णन हमारा आर्टिकल 266 में किया गया। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के बाद कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को क्या है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन मतलब ग्राम पंचायत बनाने का गठन करता है, वो कौन सा आर्टिकल निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आर्टिकल 35, यहाँ पर दे रखा आर्टिकल 70, यहाँ पर दे रखा आपको आर्टिकल 40, यहाँ पर दे रखा आर्टिकल 124। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझिए सभी मित्र कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के बाद कौन सा अनुच्छेद है। क्या भारतीय संविधान
संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें क्या राज्य सरकार ये निर्देश देती है, मतलब राज्य को क्या है वह आर्टिकल कौन सा जिसमें राज्य सरकार ग्राम पंचायत बनाने का मतलब आपको ये देती है कि आपको एक राज्य में मतलब आपको एक जो राज्य होता है उसमें क्या है आपको ग्राम पंचायत का गठन करने का एक कौन मतलब निर्देश देता है। तो कौन देता है? ये हमारा अनुच्छेद आपका 40 हो जाएगा, यानी आर्टिकल मेरे कप्तान जो आपका 40 क्या आर्टिकल 40 एक हमारा ऐसा अनुच्छेद है जो क्या है राज्य सरकार को क्या है ग्राम पंचायत बनाने मतलब गठन करने का, यानी क्या इसको यानी संगठन मतलब इसको क्या होता है ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश देता है, तो उसको संगठन को बनाने का निर्देश देता है कौन? हमारा आर्टिकल 40। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न आपका अभी हाल ही में पूछा गया है, शिफ्ट मेरे को याद नहीं है लेकिन आपके प्रश्न पूछा गया है, बच्चों ने बताया, आप लोगों में से किसी के भाई ने बताया था मैसेज करके सर ये प्रश्न पूछा गया, इसीलिए हमने प्रश्न को रखा है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 123। तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये हमारी आर्टिकल क्या 39 के अंतर्गत अब इसकी अवधारणा की गई। क्या आर्टिकल जो हमारा 39 है क्या इसमें क्या है इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की क्या इसमें अवधारणा की गई किसमें? आर्टिकल 39। किसमें? आर्टिकल 39 में क्या है कल्याणकारी इसमें क्या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की आर्टिकल 19 में क्या इसका वर्णन किया गया किसमें? आर्टिकल 39 में। क्लियर है मैं कप्तानों? समझ में आ रहा है? एक बार से मैं बता देंगे यहाँ से समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि हम के लिए मेहनत कर रहे हैं मेरे कप्तानों, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है क्लास को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर किया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर समझिए अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 448, अनुच्छेद 507 और अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। अगर मेरे कप्तानों अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो वहाँ पर बहुत सारे भाई क्या गलत करके आएंगे, यहाँ पर समझना है। यहाँ पर प्रश्न इस तरह का पूछ सकता है आपके एग्जामिनर में, मतलब एग्जामिनर इस तरह का पूछेगा कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद। अगर मेरे कप्तान पर समझिए, अगर मेरे कप्तान मूल संविधान की बात करें, क्या मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो आर्टिकल की संख्या मेरे भाई आपकी 300 कितनी है? 355। कितनी है? 355। अगर मेरे भाई वर्तमान के संविधान में क्या वर्तमान का जो संविधान है हमारा, क्या वर्तमान का जो हमारा संविधान है इसमें कितने अनुच्छेद है? तो इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है आपके आर्टिकल है इसमें मेरे कप्तान हो आपके 470 प्लस। कितने? 470 प्लस आपके आर्टिकल है। कितने हैं? 470 प्लस आपके इसमें आर्टिकल किसमें जो अभी हम बात वर्तमान में चल रहे हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाए, अगर एग्जामिनर से पूछे कि भारतीय मतलब वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, तो वहां पर आपको लगाना कितना? 470 लगाना। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर भाग की संख्या कितनी है मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो भाग की संख्या कितनी है आपकी 20 है। कितनी है? 20 है। अगर सूची की बात करें तो कितनी सूची है आपको इसमें? सूचियों की संख्या कितनी है आपकी? 12 है। कितनी है? सूचियों की संख्या 12 ही है ना, एक बार से बताइए 12 है। अगर यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बात करेंगे मेरे कप्तानों की वर्तमान में कितनी सूची है, तो 12 सूचियाँ हो गई हमारी, और भाग कितने हो गए? तो भाग हमारे 25 हो गए। ठीक है, इसको समझ गए? एक बार सही मत बताइए जल्दी से, समझ गए इस बात को? या तो हम यहाँ पर 8 कर सकते हैं, यदि मूल संविधान की बात करें जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हाँ यहाँ पर 8 कर लेते हैं। कितना है? 8। अब कितना हो गया? तो आपको ये हो गए हमारे 12। तो अनुसूचियाँ कितनी हुई वर्तमान में? 12 है, और 25 भाग हो गए। कितने हो गए? 25 भाग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए भारतीय संविधान कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो यहाँ पर लगाना आपको 355। कितने हो जाएंगे? 355 हमारे क्या हो जाएंगे? अनुच्छेद हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आपको भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद बताना मेरे कप्तानों कि वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें क्या संशोधन मतलब संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अनुच्छेद क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है आपको 356, अनुच्छेद 366, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में देखा अनुच्छेद 352। तो मेरे भाई यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, यहाँ पर समझिए। अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं संविधान संशोधन, क्या है जब यहाँ पर बात कर रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका संविधान संशोधन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? संविधान संशोधन। तो यहाँ पर बात समझिए मेरे भाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे दोस्त कि देखिए अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा आपका कौन सा? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 361। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 361 मतलब अनुच्छेद 361 है हमारा, इसमें क्या है? संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया। क्या है? संविधान में संशोधन किया जाता है, इसमें उल्लेख किया गया है। अगर मेरे कप्तानों भाग की बात करें तो भाग आपका जो भाग जो आपका 20 है, क्या भाग 20 में क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया
क्या भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया। अगर मेरे कप्तानों अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आपके ये दक्षिण अफ्रीका देश से ली, किससे ली गई? दक्षिण अफ्रीका देश से हमारे क्या है ये प्रक्रिया ली, किससे ली गई? दक्षिण अफ्रीका देश से हमारी प्रक्रिया ली, किससे ली गई? दक्षिण अफ्रीका देश से हमारी प्रक्रिया ली गई। क्लियर है? एक क्वेश्चन के साथ हमने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान जो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो वहां पर आपको दक्षिण अफ्रीका लगाना है। अगर भाग पूछे तो भाग आपको 20 लगाना है, आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल आपको 368 लगाना है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आर्टिकल पूछा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 368, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? एक बार से बता देंगे सर क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वित्त विधेयक, मतलब आपको देखा वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 356। यानी कह रहा है कि वित्त विधेयक क्या वित्त विधेयक के बारे में, मतलब के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। एक किया गया कप्तानों आपका आर्टिकल किसके अंतर्गत? आर्टिकल 117 के अंतर्गत क्या है ये आपका वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध के बारे में इसका मतलब इसके अंतर्गत किया गया, मतलब इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसको कैसे याद करें, तो आपको पता है कि 13 का 9 गुना कितना होता है? 13 का 9 गुना होता है मेरे भाई आपका 13 का 9 गुना होता है आपका 117। क्या 13 का 9 गुना करना है? 13 का 9 गुना जो आ जाएगा वो होता है हमारा 117 आर्टिकल है, जो हमारा क्या है वित्त विधेयक के बारे में एक विशेष उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत क्या है हमारा वित्त विधेयक के बारे में उपबंध के बारे में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और प्रश्न मेरे कप्तानों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया, मतलब वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल की इस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्ति की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 123 और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 155। तो देखिए आर्टिकल आपका जो मेरे कप्तानों पर देखेंगे आर्टिकल जो आपका 123 है, क्या आर्टिकल 123 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति इसके द्वारा के बारे में बनता आर्टिकल जो आपका 123 हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति इस अनुच्छेद के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया बात मेरे भाई? समझिए, बताइए सभी लोग समझ में आया? यहाँ तक समझ गए हो? एक बार से बता देंगे से समझ गए हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। आपको बताना है कि बोलने का अधिकार है हमारा किस अनुच्छेद में आता है। तो सभी मित्र बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको बताना मेरे कप्तानों, क्या बताना है? आपसे पूछा जा रहा है कि बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के मतलब किस अनुच्छेद में आता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अनुच्छेद 17। जल्दी से बताइए, सभी मित्र बताने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अनुच्छेद 17, क्या दे रखा अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको क्या मेरे कप्तान, ये दे रखा अनुच्छेद 18, ये दे रखा आपको अनुच्छेद 19, ये दे रखा आपको अनुच्छेद 21। तो सभी मित्र बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे किस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए मेरे कप्तानों, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे और एक बार अपने दोस्तों के पास क्या क्लास को शेयर कर देना। क्या कर देना? क्लास को शेयर कर देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलने का अधिकार है मेरे कप्तान, ये हमारा अनुच्छेद 19 है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 में कहा गया हमको बोलने का अधिकार। क्या अनुच्छेद 19 में ये बात कही कि कोई भी व्यक्ति है जो कहीं भी बोल सकते हैं, उसका मतलब बोल सकता है, मतलब कहीं भी उसको कोई भी ऑप्शन उठाने का वहाँ पर उसको अनुमति है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 19 के द्वारा। क्या व्यक्ति भर सभा में भी बोल सकता है। किसके द्वारा बोल सकते हैं? वो सिर्फ आर्टिकल 19 के द्वारा ही बोल पा रहा है। ठीक है, जिस दिन हमारा आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, मतलब समझने वाली बात है, अगर उसमें संशोधन कर दिया जाएगा तो ठीक है, तो ये हमारा क्या बोलने का अधिकार कभी हो भी नहीं सकता। क्या हो जाएगा? बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार कहा गया। ठीक है, बोलने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा अनुच्छेद
58। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको अनुच्छेद 66। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि जब भी वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि भारत का एक मतलब राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, तो आपको याद करना है कि जो हमारा राष्ट्र जो हो जाएगा हमारा 52, क्या है जो हमारा आर्टिकल 52 है, क्या आर्टिकल 52 है जिसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के भारत का एक सर्वोच्च नागरिक होता है, क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल आपका 52 है जिसमें कहा गया कि 52 में कहा गया राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया। अगर आप लोग कहोगे इसको याद कैसे करेंगे, तो आप लोग इसको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। देखिए जो ब्राह्मण होते हैं, आपने देखा कोई ब्राह्मण नाम तो सुना ही होगा, ब्राह्मण होते हैं, उनको हम क्या अपनी भाषा में क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बावन। क्या कहते हैं बावन, क्या कहते हैं बावन कहते, क्या बावन कहते नहीं बावन कहते हैं, बावन कहते ना। तो ब्राह्मण को अपनी भाषा में बावन कहते, उसी प्रकार यहाँ पर करना है बावन। क्या है बावन यानी क्या है, तो आपको जो आर्टिकल हमारा 52 क्या है, इस प्रकार समाज में जो सर्वोच्च पर क्या होता है आपका वो ब्राह्मण होता है। समझ गए इस बात को। तो यहाँ पर कह सकते हैं मेरे भाई कि जो आर्टिकल हमारा 52 इसमें कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया जाता है अनुच्छेद 52 में। क्लियर है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। आपको बताना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। तो बताइए भाई कौन सा आर्टिकल है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में मतलब अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। क्या है अनुच्छेद 21 है जो हमारा क्या है ऐसा आर्टिकल है जिसमें क्या व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब व्यक्ति है जो आपका व्यक्तिगत कहीं भी घूम सकते हैं, इसका अधिकार है, ठीक है, उसको घूमने का। किसमें, तो आर्टिकल 21 में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद में आती है। आपको बताना है कि जीवन की सुरक्षा है जो किस अनुच्छेद में आती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा अनुच्छेद 10। तो बताइए जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद में आती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा जीवन की सुरक्षा जी हमारे आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 21 में आती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद दे रखा होगा, अनुच्छेद आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया, राज्यों का संघ, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो देखिए संविधान के आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, तो ये कहा गया भारत को राज्यों का संघ। क्या कहा गया, तो आर्टिकल ए में कहा गया मेरे भाई आपका जो अनुच्छेद 1 है ना हमारा, क्या अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 1 में क्या है राज्यों का संघ कहा गया, मतलब भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अगर हम बात करेंगे भाग 1 की, तो भाग 1 में भी क्या है राज्यों के संघ के बारे में बात की गई है। क्या है राज्यों के संघ के बारे में बात की। अगर हम पहली अनुसूची की बात करें मेरे कप्तानों, अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में क्या मेरे कप्तानों आपके क्या है आपकी राज संघ के बारे में बात की गई। क्या है पूछा जाए कि संविधान किस अनुच्छेद में मतलब अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया, तो भारत 1 में अनुच्छेद 1 में क्या भारत को राज्यों का संघ कहा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ इस बात को। चलिए भाई आगे लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वह प्रश्न आपका एसएससी जीडी, क्या एसएससी जीडी जो आपका यानी आपका 20 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ था, क्या 20 फरवरी की जो आपका 3 सितंबर पेपर हुआ, क्या 3 सितंबर जो आपका पेपर हुआ था वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने के लिए क्या रिट निकालने की उच्च न्यायालय की मतलब यहाँ पर क्या दे रखा भाई, कट गया क्या प्रश्न, उच्च न्यायालय के बारे में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 247 और अनुच्छेद यहाँ पर मान लीजिए 52। क्या तो बताइए भाई कौन सा आर्टिकल है। तो भारतीय संविधान का वह आर्टिकल हो जाएगा हमारा जिसमें रिट निकालने की उच्च न्यायालय के पास क्या है आदेश दिया जाता है और क्या बताया जाता है कि हमारा हो जाएगा। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा 256 हो गया। आर्टिकल 256 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इस बात को। एक बार से मैं बताइए यहाँ से समझ गए, जल्दी से बताइए मेरे कप्तानों। देखिए इसको एक बार फिर से प्रश्न को करेक्शन कर लिया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में क्या यहाँ पर दे रखा होगा, शक्ति के बारे में बताया गया। तो ये हो जाएगा आपका हाई कोर्ट, ये होता है मेरे भाई आपका सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या है तो ये हो जाएगा आपका 256। क्या हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। हाई कोर्ट किससे संबंधित है आपका 226 से, आर्टिकल 226 से जो हमारे हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा तो भारतीय संविधान के रिट निकालने का उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 226 में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61,
अनुच्छेद 17। तो बताइए मेरे कप्तानों कि राष्ट्रपति प्रति महाभियोग चलाना है क्या, लेकिन महाभियोग चलाने से पहले मेरे कप्तानों राष्ट्रपति को क्या हमको पहले बताना पड़ेगा कि हम आपको क्या चला रहे हैं, महाभियोग चला रहे हैं। क्या है, राष्ट्रपति को पर महाभियोग चलाने का मतलब चलाया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो ये किया गया आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 61 में। क्या आर्टिकल 61 में क्या है, ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति के महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 55, यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 123, यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 63, यहाँ पर दे रखा है आपको अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 72। आपको बताने कि भाई कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया कि भारत का क्या है एक मतलब क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो भाई आर्टिकल हो जाएगा आपका क्या है, तो उपराष्ट्रपति मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ए आर्टिकल कौन भारत का, तो ए आर्टिकल हमारा, ए आर्टिकल मेरे कप्तानों आपका जो 66 आर्टिकल है, नहीं आर्टिकल अनुच्छेद 66 है जो क्या है, ये हमारा कहता है अनुच्छेद 66 में ये कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और 52 में क्या कहा मेरे भाई, तो 52 में कहा गया कि भारत का एक क्या होगा मेरे भाई, मतलब राष्ट्रपति हो, क्या भारत का एक राष्ट्रपति हो। किस आर्टिकल में कहा गया, तो ये कहा गया हमारा आर्टिकल 52 में। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 1 सेकंड रुकना, यहाँ पर क्या है 63 है, क्या यहाँ पर 63 की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में, यानी आर्टिकल हमारे 63 के आर्टिकल जो हमारे 63 है, इसमें कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, गलती हो गई जिसको आप लोग थोड़ा देख लेंगे, मतलब लिखा तुमने सही था लेकिन बोल रहे थे थोड़ी गलत। ठीक है, यानी क्या है उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल क्या हो जाए 23, मतलब वह आपका अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित। आपको बताने कि भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि नागरिकता से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 8 से 13, अनुच्छेद 19 से 24। तो बताइए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है जो नागरिकता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 5 से क्या 5 से 11 है जो क्या आर्टिकल हमारा 5 से 11 है जो क्या हमारे नागरिकता से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या अनुच्छेद 5 से 11 जो हमारे नागरिकता से संबंधित है। क्लियर है, समझ इस बात को, चलिए आगे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, यानी किया गया। ठीक है, बताइए। देखिए यह प्रश्न भी आपका शिफ्ट में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, हमको शिफ्ट याद नहीं है लेकिन आपके शिफ्ट में पूछा गया है। हमारे पास जब एनालाइज करा दें तब आपको मतलब शिफ्ट याद नहीं, आपको ये पता है कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है मेरे भाई कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 343 वन, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। देखिए वह आर्टिकल हो जाएगा हमारा क्या है, अनुच्छेद जो हमारा क्या मेरे कप्तानों, आर्टिकल जो हमारा 343 बन है, क्या 343 हमारा जो बन है, इसमें क्या है ये कहा गया है कि जो हमारा हिंदी है, हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्या आर्टिकल 343 ए के मतलब बन के अंतर्गत क्या है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। देखिए अभी कराया है तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 63 में क्या है कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है, और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मेरे कप्तानों कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद तत्वों के शोषण से संबंधित। आपको बताने कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद तत्वों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद क्या हो जाएगा 24। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद तत्वों के शोषण से संबंधित है, ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 24। क्या हो जाएगा, आर्टिकल जो 24 है क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्यों के जो अंतर्गत जो हमारे तत्वों के शोषण के बारे में वर्णन किया किसमें, आर्टिकल 24 में। ठीक है, क्लियर है, एक बार सही में बता देंगे, हाँ सर क्लियर है। तो मेरे प्यारे कप्तानों आप लोगों को इस क्लास के द्वारा क्या है, आप लोगों को इस क्लास के द्वारा मेरे भाई आपको हमने क्या करा है एक बार यहाँ पर देख लेंगे। देखिए सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए
इस क्लास के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए आपको क्लास कराई है। वैसे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे आपका यूपी कांस्टेबल हो गया, अदर कोई भी एग्जाम, मतलब जिस एग्जाम में पॉलिटी आती है वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। हर शिफ्ट में आपके 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जो आपका 20 फरवरी से हुआ था उसमें हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के टॉपिक लेके आए हैं। और उम्मीद करते हैं मेरे भाई, विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, और आप लोग वही टॉपिक पढ़ना चाहते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपके शिफ्टों में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और लेकिन अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलना। तो हम फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।